नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन का। जैसा कि अगले मंथ ही लगभग सीडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी को हम मद्देनज़र रखते हुए हमने लगभग कुछ करंट अफ़ेयर आपको करा दिए हैं और इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू ही रहेगा। हमने लगभग 8 क्लास के माध्यम से 250 सवाल कराने का प्रयास किया। आज हमारा 9वाँ क्लास है, इसी में आज कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन। चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं। चलिए आज का पहला सवाल है कि चर्चित शब्दावली जूस जैकिंग का किससे संबंधित है? जो शब्दावली जूस जैकिंग है वो किससे संबंधित है? क्या फल उत्पादन संबंधित है? ये भी नहीं है। क्या फल उत्पादन संबंधित नहीं है? वायुमंडल के संरक्षण से? बिल्कुल नहीं। ये राजनीति के से संबंधित है क्या? ये भी नहीं हो जाएगा, यानी कि हमारा साइबर हमले से जूस जैकिंग जो है यह संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु में प्राचीन कालीन बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है। यह कब्रगाह किस काल से संबंधित है? जो तमिलनाडु में खोज किया गया है प्राचीन कालीन कब्रगाह, वो कब्रगाह किस काल से संबंधित है? क्या नवपाषाण काल से है, पुरापाषाण काल से है, मध्यपाषाण काल से है कि मध्यकालीन से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह जो संबंधित है नवपाषाण काल से संबंधित है। जो प्राचीन कालीन जो कब्रगाह की खोज की गई है, यह नवपाषाण काल से संबंधित है। हाल ही में ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? जो ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया ना, ये जो है ये कौन देश का प्रधानमंत्री थे? ये कनाडा जो देश है उसका प्रधानमंत्री थे ब्रायन मुलरोनी। अगला सवाल लेते हैं। फर्स्ट यूईएफए फर्स्ट यूएफए वोमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग वोमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग से 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता है? फर्स्ट यूईएफए वोमेन्स नेशनल फुटबॉल लीग जो 23 का जो 24 का खिताब किस देश ने जीता है? ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा इस स्पेन देश के द्वारा यह खिताब जीत लिया गया है। चलिए हर साल मार्च के महीने में किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है चापचर कूट त्योहार? ये जो हो जाएगा आपका, ये मिजोरम राज्य में यह त्योहार मनाया जाता है। चलिए आगे सवाल लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, आप लोग थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिएगा, पढ़े होंगे तो यह जो आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? चीन में इसका आयोजन किया जाएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। 1 मार्च से श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कौन-कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 1 मार्च से जो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो संस्करण शुरू हुआ है, ये कितने नंबर का संस्करण शुरू हुआ है? तो हो जाएगा आपको कौन सा? ये 5वें नंबर का जो है संस्करण शुरू हुआ है। कहाँ पे? श्रीलंका में। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वसोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण कहाँ किया गया है? डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वसोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? यह किया गया है आपका कहाँ पे? ये चांदीपुर में यह रक्षा प्रणाली परीक्षण किया गया है। अगला सवाल। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी का जो अतिरिक्त महानिदेशक होता है वो किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है आपका दलजीत सिंह चौधरी को इसका अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसका? एनएसजी का। चलिए हाल ही में कैबिनेट द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है IBA अंतर्गत कितनी बिग कैट शामिल है?
हाल ही में जो द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना को मंजूरी दी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत कितनी बिग कैट शामिल है बताइए। ये हो जाएगा आपका ये 7 इसमें बिग कैट्स जो है ये शामिल है। अगला सवाल है किस राज्य में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग स्लग जो है हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया। बताइए किस राज्य में खोजी गई हेड सील्ड समुद्री स्लग जो है कि नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ जो एक खोजा गया है उड़ीसा में या खोजा गया ऋषि के नाम इनके नाम पर यह नाम रखा गया है। चलिए फ्रांस के किस उपन्यास के बंगाली अनुवाद ने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है। फ्रांस के किस उपन्यास के बंगाली अनुवाद में ने रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 का जीता है। तो कौन सा उपन्यास हो जाएगा ये जो हो जाएगा आपका उपन्यास स्टालिन काउच जो है ये इसको क्या किया गया उपन्यास के बंगाली अनुवाद में रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है इन्होंने। चलिए अगला सवाल है कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई है। तो कितना करोड़ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कौन कितना करोड़ 75,021 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है। किस चीज के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए या दिया गया है कितना 75,021 करोड़। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है भारत की रैंक इसमें क्या है। तो कौन सा रैंक हो जाएगा भारत का इसमें तो हो जाएगा आपका 42वां रैंक है भारत इसमें। चलिए अगला सवाल हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। तो किस देश ने किया है हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की जो घोषणा की है वो कौन सा देश हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पेरू जो है आपातकाल घोषणा करने का जो है किया है स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा किया है किसके चलते डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जीता है। निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को जीता है। तो ये हो जाएगा कौन सा यूनिवर्सिटी जीता है ये जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जीता है जो चौथा नंबर का हुआ था। अगला सवाल है किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। SWAYM प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है तो कौन सा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई तेंदुआ रिपोर्ट 2022 तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। जो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी की गई तेंदुओं की रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं। तो बताइए आप लोग सर्वाधिक तेंदुए जो है हमारा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 26 फरवरी से 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया गया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 26 फरवरी से 1 मार्च तक कौन सा सप्ताह मनाया गया? कब से कब? 26 फरवरी से 1 मार्च तक जो है कौन सा सप्ताह मनाया गया? यह मनाया गया वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है यह मनाया गया। चलिए, बुक है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? बुक जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हो जाएगा आपका P.S. श्रीधरन पिल्लाई के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी द्वारा पशु कल्याण पहल वनतारा की शुरुआत की गई है? बताइए, अभी बहुत ही चर्चा में रहा वनतारा। तो ये की गई है किसके द्वारा? ये किया गया है रिलायंस के द्वारा वनतारा पशु कल्याण पहल की शुरुआत की गई है। बहुत ही यहाँ पर अच्छा सुविधा है। चर्चा में रहा अगलेगा अगलेगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? जो अगलेगा द्वीप समूह है किस महासागर में स्थित है? ये हो जाएगा आपका कौन सा महासागर? ये हो जाएगा हिंद महासागर में अगलेगा द्वीप समूह स्थित है। यहाँ पे भारत के दक्षिण में यहाँ पे स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? जो चार्ल्स द्वितीय द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सुनील भारती, जो मित्तल के द्वारा क्या कौन सी उपाधि दी गई इनको? तो नाइटहुड की उपाधि से मतलब प्रदान किया गया, जो भारतीय नागरिक है, भारत के पहले नागरिक है। किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो ये चार्ल्स तृतीय के द्वारा प्राप्त दिया गया। निम्न में से किससे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? जो लोकपाल नियुक्त किया गया वो भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया, तो कौन हो जाएंगे इनमें से? ये हो जाएगा आपका अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया गया। अजय मणिकराव खानविलकर को लोकपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी नील वेगनर ने संन्यास की घोषणा किया? नील वेगनर जो है संन्यास की घोषणा किया है। ये क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। किस देश से संबंधित है नील वेगनर? ये हो जाएगा यह न्यूजीलैंड से या संबंधित थे नील वेगनर। तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु राज्य में किस जिले में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया जा रहा है? स्पेस पोर्ट ये किया जा रहा है कहाँ? थूथुकुडी में इसको स्थापित किया जा रहा है। थूथुकुडी में इसको स्थापित किया जा रहा है। विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन काची पाने वाला? विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? यह गोवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? वैदिक घड़ी की स्थापना किया गया है, वो किया गया है उज्जैन के द्वारा वैदिक घड़ी की स्थापना किया गया है। यह लास्ट सवाल है कि हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायोसिया 2024 का किस संस्करण का आयोजन किया गया? जो हाल ही में हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन 2024 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? या किया गया आपका कौन सा संस्करण का?
21वां संस्करण का यह इसको आयोजन किया गया। अगर किन्हीं भाई को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, कौन पीसीएस फाउंडेशन, तो आपको वहाँ सब सीक्वेंस वाइज पीडीएफ मिल जाएगा। अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं सबका पीडीएफ वहाँ पे डाला हुआ है। चलिए चलिए आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए और हम आपके लिए आप वीडियो लाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।